हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। उम्मीद करता हूं आप सबका हालचाल बहुत ही अच्छा होगा। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन लोगों का जो लोग अपना आईटीआर फाइल नहीं किए थे 31 जुलाई 2023 तक में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, या कोई गलती हो गई है उसमें, उस चीज को आपको ठीक करना है। तो 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास डेट है, आप उसको फाइल कर लीजिए रिवाइज रिटर्न। इसमें क्या प्रोविजन है, क्या पेनल्टी है, इसकी डिस्कस हम लोग करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात, जो रिटर्न अभी फाइल किया जाएगा उसको बोला जाता है बिलेटेड रिटर्न, और इसका इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 होता है। जब आप विद इन टाइम पीरियड रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे जो ये सेक्शन होता है 139(1) होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो करना है 139(4) में। अब एक चीज आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना वाली बात यह है कि बिलेटेड रिटर्न क्या होता है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो अगले असेसमेंट ईयर में ड्यू डेट होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अभी असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर 23-24 में 23-24 में जो डेट दिया गया है, जैसे कि 31 जुलाई था, 31 जुलाई ड्यू डेट था आईटीआर फाइल करने का। अब अगर तब तक आप रिटर्न नहीं फाइल किए तो उसको कहा जाता है बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न से रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आपको, जो लोग रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो टाइम अलाउड किया गया है, जैसे कि अभी 31 जुलाई है 2023 था, अगर तब तक आपने नहीं किया तो मे फर्निश, वो लोग फर्निश कर सकते हैं अपना रिटर्न। कब तक कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। यानी कि जो जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका रिटर्न है, उस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है उसके खत्म होने के 3 महीने पहले आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी अगर रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आप अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा कंसेप्ट कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि 22nd एंड 23rd का असेसमेंट ईयर होता है 23rd-24। तो 23rd और 24 खत्म कब हो रहा है, असेसमेंट ईयर कब लास्ट है, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। अब 31 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है, तो उससे 3 महीना पहले, उससे 3 महीने, असेसमेंट ईयर खत्म होने का लास्ट डेट कब है, 31 मार्च 2024, तो उससे 3 महीना पहले यानी कि 31 दिसंबर 2023 को आपका लास्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, कर लेना है। अब यहीं पे इसी सेक्शन 139 में एक सब सेक्शन 5 आता है। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई पर्सन ड्यू डेट, यानी कि सबसेक्शन 1 में जो कहा हुआ है, या सबसेक्शन 4 यानी कि बिलेटेड रिटर्न टाइमली भी कर लिया या बिलेटेड भी रिटर्न फाइल किया, बट उसने कोई गलत स्टेटमेंट फर्निश किया या कुछ छूट गया अपडेट करना, तो वो लोग भी 31 दिसंबर 2023 तक सही कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर 22-23 का आपने रिवाइज रिटर्न जो है, यानी सॉरी बिलेटेड रिटर्न आपने 20 दिसंबर 2023 को फाइल कर दिया, ठीक है, अब उसमें कुछ गलती रह गई, तो आप 31 दिसंबर 2023 तक उसे फिर से करेक्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं।
या आपने 31 जुलाई तक जो रिटर्न फाइल किया था उसमें कोई करेक्शन करना है तो भी आप 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। यानी कि सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 में कुछ भी गलती है उसको सुधार करने का भी जो डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है। किस साल के रिटर्न के लिए? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अब इसमें एक चीज आपके लिए आता है कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 31 जुलाई के बाद, 31 जुलाई 2023 के बाद अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे इनकम टैक्स के सेक्शन 234 कैपिटल एफ के तहत थोड़ा बहुत जुर्माना लगाया जाएगा, लेट फी लगेगा। वो लेट फी का क्या नियम है ये जान लीजिए। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा, कोई लेट फी नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक है तो आप पे 1,000 रुपीज लेट फी आपसे लिया जाएगा, और 5 लाख रुपया से ऊपर होने पे आपसे 5,000 रुपए का लेट फी कलेक्ट किया जाएगा, आपको जमा करना पड़ेगा चालान। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो लॉस है, डिसएडवांटेज है आपको बिलेटेड रिटर्न का, रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करने का जो सबसे बड़ा लॉस है, वो लॉस क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस या कैपिटल लॉस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का, यही एक एक्सेप्शन है हाउस प्रॉपर्टी में। बाकी किसी भी तरह का आपका बिजनेस लॉस है या कैपिटल लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं और आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं वो आपको डिडक्शंस जो है अंडर सेक्शन 10 कैपिटल ए कैपिटल बी 80 कैपिटल आई ए आई बी आई सी आई डी और आई ई में आपको अवेलेबल नहीं होगा लेट रिटर्न फाइल करने के कारण। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, उन लोगों के लिए जो 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं फाइल किए, वो फटाफट 31 दिसंबर तक आप अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए। इससे भी और प्रावधान है कि यहाँ भी अगर आप भूलते हैं, कुछ गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, तो उसके लिए भी अलग प्रावधान है, जो कि आप एक और आईटीआर सुने होंगे, आईटीआर यू, उसके रिलेटेड भी। लेकिन वो आप कब स्टार्ट करिएगा? जब असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा, तब 2 साल के अंदर। तो उसका एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसे एक बार मैं लिंक में दे दूंगा, उसे समझ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।